समुच्चय में ही अगला चलते हैं। अब समुच्चय के लिखने की विधि हो गया, उसके बाद अगला आता है कि समुच्चय का प्रकार। समुच्चय के प्रकार में जैसे सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। समुच्चय के प्रकार पहला होता है एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल अवयवों की संख्या एक हो, इसको एकल समुच्चय कहा जाता है। अवयवों की संख्या केवल एक हो, एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0, एक ही समुच्चय है। 3 लिख दिया, एक समुच्चय। ए लिखा हूँ, एक समुच्चय। या भारत की महिला प्रधानमंत्री, एक ही होगा भारत का महिला प्रधानमंत्री, दो तो नहीं हो सकता, तो एकल समुच्चय। मान लेते हैं 2 समांतर रेखा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये एक समांतर रेखा ए है, दूसरा है बी, और ओ बिंदु पर काटते हैं, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु केवल एक है, तो ये क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। दूसरा आता है रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिस पर कोई भी अवयव न हो, उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको फाई अक्षर से या फिर खाली सर्पाकार कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है, खाली सर्पाकार कोष्ठक। अब देखिए रिक्त समुच्चय में कौन आएगा? 300 अधिक आयु समूह के व्यक्ति, हो सकता है कोई 300 से अधिक आयु समूह, या फिर विषम प्राकृत संख्या, एक समुच्चय। और दूसरा उसमें दिया गया है सम प्राकृत संख्या। दोनों को यदि शामिल किया जाए तो दोनों में कोई उभयनिष्ठ है क्या? नहीं है, तो कौन सा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। तीसरा आता है शांत या परिमित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है निश्चित होती है, सीमित होती है, जिसको शांत या परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, हम इसमें देखते हैं कि एक समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5। इसमें अवयवों की संख्या जो है केवल 5 है, तो ये एक सीमित समुच्चय है। या इसी में जैसे लोकसभा का मंत्री, जितने भी मंत्री हैं उसकी संख्या एक निश्चित होती है, तो वो क्या कहलाएगा? एक परिमित समुच्चय। अपरिमित होता है जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, वो अपरिमित कहलाता है। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या गणना की संख्या होती है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की, ये कहलाएगा अपरिमित। अगला होता है समान या तुल्य समुच्चय। एक समान समुच्चय में देखना, 2 समुच्चय समान कहलाते हैं यदि उसके अवयवों की संख्या समान हो। जैसे 1 2 3 है, 3 अवयव हैं, और यहाँ पर इसी अवयव को b बराबर हमने लिख दिया 3 1 और 2, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 और 3, तो ये समान समुच्चय कहलाएगा। अब या फिर इसको तुल्य समुच्चय कह सकते हैं। और जैसे इसी तरह से a के अवयव की संख्या 3, b के अवयव की संख्या भी 3 है, तो ये जो कहलाएगा समान समुच्चय। अवयवों की संख्या यदि बराबर है तो समान समुच्चय कहते हैं। यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 1 2, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, तो ये तुल्य समुच्चय भी कहा जा सकता है। अब इसी में आगे आता है इसी का प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.2। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, निम्न में कौन रिक्त समुच्चय है? पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। 2 से भाग जाने वाला विषम प्राकृत संख्या कोई है इसमें? नहीं है, 2 से भाग जाने वाला कोई भी समुच्चय नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय है। दूसरा x, जहाँ की x एक प्राकृत संख्या है और 5 से छोटा है और 7 से बड़ा। 5 से छोटा कौन कौन आएगा? 1 2 3 4, और 7 से बड़ा कौन आएगा? 8 9 10 11 12, तो ये दोनों शामिल है क्या? नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका रिक्त समुच्चय। तीसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, अब सम में कौन कौन आएगा बताओ? अभाज्य संख्या 2 भी होता है, 1 होता है 2, तो ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2 आता है, आपको दिया है यदि a बराबर 2 और 3, b बराबर x, जहाँ की x समीकरण x² 5 6 का हल है।
अब इसको क्या करते हैं, हल है तो युग्म समान है अथवा नहीं है आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको एक्स स्क्वायर धन 5x धन 6 दिया है, इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। 5 को आपको दो भागों में तोड़ दीजिए, 3 और 2 में। उसके बाद में 3 और 2 में तोड़ने के बाद उसका आपको गुणनखंड निकालना है। जैसे एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2x धन 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर धन 3x एक पद बना, धन 2x धन 6 दूसरा पद बन गया, बराबर 0। पहले पद में देखते हैं तो x कॉमन है, x कॉमन निकाल दिया जाए तो यहाँ बचेगा x धन 3। दूसरे में 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल दिया जाए, बचेगा x धन 3 बराबर 0। दोनों तरफ सामान्य गुणनखंड होगा, x धन 3 x धन 3, तो ये x धन 3 बाहर निकल गया, बच गया x धन 2 बराबर हो गया 0। तो x बराबर आएगा ऋण 3 और x बराबर आएगा ऋण 2। तो ये दोनों समान है कि नहीं, यहाँ आपको 2 और 3 दिया है, इसका आंसर आता है हमारे पास ऋण 2 और ऋण 3। ये दोनों समान नहीं है, इसलिए आपको a नॉट इक्वल टू b, a जो है b के बराबर नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। तीसरा है परिमित अथवा अपरिमित बताइए। x पहला है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। x अक्ष के समांतर है कोई संख्या रेखा जो है उसका समुच्चय परिमित है कि अपरिमित। x अक्ष जो है कितना हो सकता है, अनंत तक के जाता है। ये अक्ष इस तरह का होता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश मानते हैं और इसको y डैश मानते हैं। तो ये तीर का चिन्ह लगा है, तो ये अपरिमित है, इसके समांतर जाने वाली रेखा अपरिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो ये जो है परिमित है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 का गुणज जो है अनंत हो सकता है, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ये इस क्रम में बढ़ता हुआ जाएगा, तो ये अपरिमित है। वर्ष के महीनों की संख्या, वर्ष में 12 माह होते हैं, तो ये सीमित है, तो ये परिमित समुच्चय है। n बराबर दिया है 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है, ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अगले में